हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, मेरा दूसरा व्लॉग आ चुका है। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था, दिखाई थी जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू चोपटा, और दूसरे पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा तुंगनाथ का ट्रैक। सो गाइस, बने रहिएगा, प्लीज़ वीडियो आखिरी तक देखिएगा, सब्सक्राइब कर देना चैनल को जिसने नहीं किया, और प्लीज़ वीडियो शेयर कर दो गाइस। थैंक यू। राम राम सभी को। हम चलते अपनी बैल्कनी की तरफ। तो गाइस, बात ये है, हम रात को सोए थे 2 बजे, ठीक है, इसलिए हमें उठने में काफ़ी देर हो गई, 6:30 बज चुके थे। हमने पहले सोचा था कि हम 6 बजे तक ट्रैकिंग स्टार्ट कर देंगे, लेकिन हम उठे ही 6:30 बजे तक। जब हम उठे तो देखा कि इन्वर्टर डिस्चार्ज था, क्योंकि सोलर से लाइट आ रही थी और वो डिस्चार्ज हो गया था इन्वर्टर, जिस वजह से हम अपना फ़ोन भी चार्ज नहीं कर पाए। सिर्फ 32% बैटरी थी मेरे फ़ोन में। ऊपर गए, थोड़ा नाश्ता वाश्ता देखा, भैया थे नहीं, फ़ोन चार्जिंग पे लगाने का ट्राई किया, पर ऊपर भी लाइट नहीं आ रही थी। तो भाई हर जगह चार्जर लेकर घूम रहे थे सब, मेरा चार्जर ही रहा। जिसके पास आईफोन है वो समझ सकता है कि 32% चार्जिंग कितनी होती है पूरे दिन के लिए। तो भाई अब चार्जिंग तो भी नहीं, सोचा हाथ ही सेक लेते हैं। तो थोड़ी बहुत हाथ वाथ सेक कर हम निकले रूम में अपना सामान लेने के लिए, क्योंकि नहाए थे नहीं, कोई नहाया नहीं था, मुँह धोया था बस। तो सामान उठाया, हम चले ऊपर सामान अपना गाड़ी में रखने के लिए गाइस, क्योंकि भूख भी लगी थी बहुत तेज, कुछ खाया नहीं था। तो ऊपर हमने सामान रखा जल्दी जल्दी, फिर क्योंकि हमें ऑलमोस्ट 9 बज चुके थे, 6:30 बजे हम उठे थे और 9 बजे तक हम यहाँ से निकले थे। सारी पेमेंट वगैरह क्लियर करके बैग वैग गाड़ी में रखा, 9 बजे निकले, क्योंकि हमें मेन लोकेशन पे जाके ब्रेकफास्ट भी करना था। पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि रात में ही पानी बर्फ़ जम गया था, तो इस वजह से सुबह पानी मिल नहीं पा रहा था। तो थोड़ा बहुत मुँह धोया, ब्रश वगैरह करा और हम निकले, अपना सामान रखा और हम जा रहे हैं ट्रैकिंग की लोकेशन पे, जो मेन चोपटा की मेन लोकेशन है, जहाँ से हम ट्रैक स्टार्ट करते हैं। गाड़ी में बैठ के हम निकलते हैं गाइस। आगे चलते हैं तो रास्ते में भी थोड़ी बहुत बर्फ़ जमी थी, जिस वजह से गाड़ी थोड़ी बहुत स्लिप हो रही थी, बट कोई नहीं, चलते हैं हम। नज़ारे भी काफ़ी खूबसूरत थे। तो भैया पहुंच गए हम अपनी मेन लोकेशन पे, जहाँ से हमें ट्रैक स्टार्ट करना है। ये बुग्याल होटल है, जहाँ पे हमने पराठे खाए थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। सॉरी, बट मैंने नहीं खाए थे पराठे, मैं तो मैगी और पोहे पे ही जिंदा था, क्योंकि ज़्यादा हैवी खा नहीं सकते थे, क्योंकि ट्रैक रेंट पे लिए, जो कि हमें 150 रुपये में पड़े, शूज़ और डंडा दोनों। आपको देख सकते हो, शूज़ और डंडा दोनों है। तो गाइस चलते हैं ट्रैक की तरफ। अभी बजे हैं सुबह के 10:15। 6:30 बजे उठे थे और 10:15 पे हमने ट्रैक स्टार्ट किया। चलते हैं। हम थोड़ा सा बस चले ही थे, तो आगे जाके देखे काउंटर है, जहाँ पे उन्होंने 200 रुपये ली हमें। एंट्री हमारी 200 रुपये में हुई पर हेड, और अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है तो उसको 100 रुपये ले रहे थे। थोड़ा सा और आगे चले तो पता चलता है कि ऊपर ये प्लास्टिक ले जाना ही अलाउ नहीं है, तो पानी की बोतल वगैरह सब हमें फेंकनी पड़ी। बस 2 बोतल थी हमारे पास, एक लोहे की थी, सॉरी दोनों लोहे की थी, जो हम ऊपर लेके जा सकते थे। हमें सारा पानी, स्नैक्स वगैरह जो हमने अपने पास रखे थे खाने के लिए, सब हमें फेंकना पड़ा गाइस, क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं है बाहर की कुछ भी चीज़ें। अगर आप कोई भी स्नैक्स वगैरह ले रहे हो तो वहाँ पे आपकी QR कोड होना, पैकेट पे QR कोड होना ज़रूरी है वहाँ की लोकल एरिया का, वरना वो अलाउ नहीं करते हैं। तो गाइस अब चलते हैं। पूरे रास्ते पे ब्लैक आइस जमी हुई थी, जिस वजह से ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब खुद ही देख लीजिए आप, स्लिप हो रहे हैं लोग, ये देखिए। इस ट्रैक करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। हमने शूज़ रेंट पे जो लिए थे, उन पे भी हम प्रॉपरली चल नहीं पा रहे थे, बर्फ़ इतनी ज़्यादा जमी हुई थी। इतना ज़्यादा थक गए थे हम वहाँ पे चल के, क्योंकि बिल्कुल एकदम खड़ी ट्रैकिंग थी, स्टेयर्स वाली नहीं, बिल्कुल एकदम प्लेन ऊपर की तरफ जा रही थी। भैया रुके हम यहाँ पर 10-15 मिनट हमने रेस्ट किया, थोड़ी देर हुई, क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी। पानी ज़्यादा पी नहीं सकते थे, क्योंकि सिर्फ 2 बोतल पानी था हमारे पास। थोड़ा सा आगे चले ही थे कि भाई हमें इतना अच्छा व्यू दिखा कि हमें यहाँ पे रुकने का मन कर गया। हमने यहाँ पे 1 घंटा बिताया इस वाले स्पॉट पे, क्योंकि बिना फ़ोटो क्लिक करा और वीडियो बनाए हमें जाने का मन नहीं था। भाई अब यहाँ से इतना अच्छा व्यू आ रहा था, तो भाई नीचे तो जाना था ही है। मैं समझ नहीं आ रहा नीचे कैसे जाएं। तो भाई नीचे जाने का ना हमें सिर्फ एकमात्र रास्ता नज़र आया, आप खुद ही देख लो कौन सा रास्ता है वो। हम बिल्कुल स्लाइड होकर ही नीचे गए, क्योंकि कोई स्टेयर्स वगैरह थी नहीं, हम चल के जा नहीं सकते थे, क्योंकि पैर स्लिप हो रहा था।
तो अब चलते हैं आगे की तरफ। भाई इस तरीके से हम आ रहे थे साइड से बचते बचाते, क्योंकि हम ऑन ट्रैक चल नहीं पा रहे थे। वहाँ पे ब्लैक आइस जमी हुई थी और पैर रखने पे पैर स्लिप हो रहा था वहाँ से। तो एक तरफ ब्लैक आइस थी जिस पे पैर स्लिप हो रहा था और दूसरी तरफ इतने खूबसूरत नज़ारे थे। तो भाई नज़ारे बढ़िया और हम फ़ोटो का मौका छोड़ दें तो ऐसा हो नहीं सकता भाई। तो फ़ोटो वोटो क्लिक कराए, हमने वीडियो बनाई, मैंने भी अपने ऐप्स फ्लैक्स कर दिए। भाई चलते चलते इतने ज़्यादा थक गए थे, भाई रेस्ट भी करना, तो थोड़ी देर बैठे बर्फ़ के ऊपर ही हमने रेस्ट किया। अब भाई भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, प्यास भी बहुत तेज़ लग रही थी, क्योंकि पानी सब ख़त्म हो गया था हमारे पास। जो 2 बोतल पानी था वो ख़त्म हो गया था और अभी सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर का हमने ट्रैक किया था और कोई शॉप वगैरह थी नहीं ऊपर। सिर्फ थोड़ा हमें जाके राहत मिली जब हमने देखा भाई कि शॉप ना सही, चलो भाई कुछ तो है खाने के लिए एटलीस्ट। तो थोड़ा सा आगे चले ही थे, हमें मिल गए ये फल वाले भैया। तो यहाँ से हमने एक प्लेट फल लिए, इनका ये बोड़ा मास के फूल का जो रस होता है वो पिया। लेकिन प्यास तो भाई फिर भी लगी थी, तो यही हमें एक लास्ट ऑप्शन दिखाई दिया। तो भाई यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत पानी पिया, बोतल में अपनी बर्फ़ भरी और हम दोबारा हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया, चल दिए ऊपर की तरफ। अब लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक हमने कंप्लीट कर लिया था, बचा था 1 किलोमीटर और, क्योंकि 4 किलोमीटर का ट्रैक था। तो गाइस चलते हैं अभी आगे की तरफ। नज़ारे इतने खूबसूरत थे ना कि ऐसा लग रहा था जैसे जन्नत में आ गए हैं हम, बस जन्नत की सीढ़ियों पे ही चल रहे हैं। अब यहाँ से ना थोड़ी थोड़ी भीड़ दिखाई देनी हमें स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मंदिर बिल्कुल पास में आ गया था। इतना भी पास नहीं, हाँ बस 700-800 मीटर रह गया था। आप जानते होंगे पहाड़ों पे 700-800 मीटर भी कितना बड़ा लगता है। तो गाइस लगभग हम पहुँच ही गए थे, ये रहा मंदिर ऊपर आ गया, बस एंट्री हमें करनी है। चलते हैं अब ऊपर की तरफ। ऊपर पहुँच के इतना अच्छा लग रहा था कि फाइनली हमने ये रहा तुंगनाथ का मंदिर। आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये 5 पांडवों ने मिलकर बनाया था मंदिर। हम अंदर नहीं जा पाए थे क्योंकि विंटर्स में कपाट बंद रहते हैं इसके भी और केदारनाथ मंदिर के भी, बट समर्स में मैं केदारनाथ मंदिर और ये तुंगनाथ मंदिर एक बार विजिट करूंगा, दोनों एक साथ। आप देखिएगा इस व्यू कितना अच्छा आ रहा है। यहाँ पर पहुँच के इतनी पॉजिटिविटी फील हो रही थी, इतना अच्छा माहौल था कि यहाँ से नीचे जाने का मन ही नहीं कर रहा था। बट हम यहाँ पे अराउंड आधा पौन घंटा रुके थे और हमने सुबह 10:15 पे स्टार्ट किया था ट्रैक करना और हमें ऊपर पहुंचते पहुंचते 3:30 बज गए थे। तो ऑलमोस्ट अराउंड 5 घंटे में हमने ये 4 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट किया था। अभी ऑलमोस्ट 4:30 बजे थे और हमें वापस निकलना था, क्योंकि हमें सेम ड्राइवर के साथ जिसके साथ हम आए थे ऋषिकेश से चोपटा, उसी के साथ हमें वापस ऋषिकेश के लिए निकलना था। तो भाई अभी अराउंड 4:30 बजे थे, हमें वापस निकलना पड़ा यहाँ से। जाने का मन नहीं था बट कोई नहीं, अगली बार फिर आएंगे। जब अगली बार हम केदारनाथ और ये तुंगनाथ दोनों एक साथ कवर करेंगे समर्स में। तो गाइस आइए चलते हैं नीचे की तरफ। तो भाई हम ऊपर से फिर नीचे आए। अब नीचे आकर हमें समझ में आया कि भाई नीचे चलकर जाना तो भाई पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रही थी चलने में। शूज़ भी बार बार स्लिप हो रहा था, तो भाई चल के नहीं जा सकते। तो क्या हुआ, हमारे पास एक और रास्ता है ना नीचे जाने का, ये वाला रास्ता। तो गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, जहाँ पे हमने ऊपर चढ़ने में ट्रैक करने में हमने 5 घंटे लगाए और नीचे उतरने में हमें सिर्फ लगे 2 घंटे जी। तो 2 घंटे में हम ऐसे स्लाइड कर करके नीचे तक पहुँचे हैं। हमें काफ़ी मज़ा आ रहा था ये स्लाइड करने में। मेरा इनफैक्ट डंडा नीचे गिर गया था और मैं बिना डंडे के स्लिप होता, मुझे लगा कि कहीं मैं आगे जाके सीधा खाई में गिर जाऊँ। तो भाई ये रहा मेरा डंडा जो मुझसे पहले ही स्लिप होकर नीचे आ गया था, हाथ से मेरे छूट गया था ये। तो डंडा हमने उठाया और फिर हम यहाँ से निकले। अब हमें थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा, थोड़ा चलना भी था क्योंकि। तो भाई साइड से हो के हम निकल के आए। वहाँ से एक तरफ तो थोड़ा बहुत रास्ता था और दूसरी तरफ तो ये खाई थी, जहाँ पे ये आपको लग नहीं रही होगी वीडियो में इतनी गहरी, बट ये काफ़ी गहरी थी खाई। तो भाई यहाँ से निकले हम थोड़ा थोड़ा करके, पैर रखने पॉसिबल नहीं हो रहा था क्योंकि बार बार स्लिप हो रहा था, काफ़ी फूंक फूंक के कदम रखने पड़ रहे थे हमें। आधा घंटा रुक के हमने थोड़ी बहुत मस्ती भी करी बर्फ़ में, क्योंकि भाई बर्फ़ में बर्फ़ में बिना खेले चले जाए ऐसा तो हो नहीं सकता ना गाइस। तो भाई हमने थोड़ी बहुत मस्ती करी बर्फ़ में, खूब इंजॉय किया दबा के, मतलब आधा पौन घंटा हमने खूब मस्ती करी बर्फ़ में, ठीक है। उसके बाद हमने वापस से अपना वही ट्रैक स्टार्ट किया नीचे की तरफ। बट हम मोस्टली स्लिप होकर ही गए थे नीचे, क्योंकि चलना तो मुश्किल था ही बहुत ज़्यादा। तो गाइस हम चलते हैं नीचे की तरफ। तो गाइस फाइनली ये ट्रैक भी खत्म हो गया है और हम आ गए एग्जिट पे। इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और गाइस जाने से पहले ये चैनल सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए थारी और हमारी राम राम।